एवरीवन, वेलकम टू कॉफी विद समा। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ और हम आए फिर से मिलवाने आपको अपने फेवरेट मेहमान से। आज कॉफी विद समा फुल ऑफ कॉमेडी होने वाला है। पाकिस्तान की कॉमेडी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपने वालिद की लेगेसी को पूरी दुनिया में लेकर चल रहे हैं, निभा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ, क्यों नईम साहब, आप बताइए ना। जी बिल्कुल, मेरे फेवरेट वर्सटाइल और टीवी की बात करें, फिल्म की बात करें, थिएटर की बात करें और कॉमेडी शोज की बात करें, और जब भी ख़ास तौर पे कॉमेडी शोज शुरू हुए मुल्क में, तो पहला नाम हर प्रोड्यूसर और हर एंकर की जो ख्वाहिश रहा और है, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनके वालिद जो हैं वो लेजेंड हुए, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम हुआ, इंडिया में बहुत पसंद किया गया उनका काम, और पाकिस्तान के थिएटर, फिल्म, टीवी और जितने फ़नून लतीफ़ा के मीडियम हैं वो मरहूने मिन्नत रहे कामयाबियों के जब तक वो लेजेंड उन प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनते थे तो प्रोड्यूसर की तसल्ली नहीं होती थी। और इतने इतने बड़े उन्होंने काम किए, उन्हीं के साहबजादे, और खुद इस वक्त पूरी दुनिया में फ़नून लतीफ़ा पर और कॉमेडी की दुनिया पर छाए हुए हैं। हनी अलबेला हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू नईम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि आप माशाल्लाह, जितना आपका सहाफ़त से गहरा ताल्लुक़ है, और क्योंकि एक अच्छा सहाफ़ी, एक अच्छा होस्ट अगर हो जाए तो ये दो आतिशा हो जाती। तो माशाल्लाह जिस तरह आप इस प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं, माशाल्लाह मैंने इसके काफ़ी एपिसोड्स देखे, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। आप जिस एनर्जी के साथ आप प्रोग्राम को लेके माशाल्लाह चलते हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हनी अलबेला साहब के साथ जो है वो हमने मदू तो नहीं किया था, लेकिन ये डॉक्टर सनी जो हैं वो भी तशरीफ़ ले आए, तो आपको भी वेलकम कहते हैं। वैसे मैंने आपको कॉल नहीं की थी सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत देखिए जी, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मेरे पास इसका सबूत है, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है, आपने मुझे खुद कहा है कि आप इसमें मेन गेस्ट हैं, आप आए यहाँ पे। मैंने हनी साहब को ये मैसेज किया था। सर आप देखें, आपने लिखा नहीं कि आपने मुझे भेज तो दिया हनी और सनी, फिर ऊपर नीचे नाम। सर मुझे आप ये अच्छा, मैंने लगता है परसों दे प्रोग्राम देते ही बैठे। मुझे एक बात बताएं कि इतना लंबा आपने इनका तारुफ करवाया है, तो मेरा आपने बस छोटा सा कह दीजिए डॉक्टर सनी। मैं आपको बुलाने पे ही माजरत करता हूँ, आपसे माजरत चाहता हूँ कि आप तशरीफ लाए। जी हनी साहब सर, कैसा चल रहे हैं जिंदगी के शब और रोज, और क्या चल रहा है लाइफ में? नहीं भाई, अल्लाह का बड़ा करम अल्हम्दुलिल्लाह, और बस चल रही है ज़िंदगी, और बड़ी खुश उसलूबी के साथ और मोहब्बतें समेटते हुए। और अभी तक अलबेला साहब की लेगेसी को कैरी करने का प्रेशर रहता है आपके ऊपर, या अब थोड़ा नहीं रहता है? अच्छा, किन किन चीज़ों में बहुत ख्याल रखना पड़ता है आपको? काम के हवाले से तो ख्याल रखना ही पड़ता है जी, अमूमी ज़िंदगी में भी ख्याल रखना पड़ता है। कोई इस तरह की कोई गलती, कोई हमाकत ना हो जिससे मेरे बाप का नाम जो है ना वो इस तरह बड़ा, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आपको याद है मैं अलबेला साहब के लाडले साफियों में मेरा शुमार होता है। आप अपना ताज सरूर मीर साहब, ठीक है जी, मोहसिन जाफर साहब, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरा जब आगाज़ हुआ काम का, तो नईम भाई माशाल्लाह उस वक्त भी छाए हुए थे। तो इनकी बड़ी सपोर्ट, इनकी बड़ी मोहब्बत, और वो प्यार, वो हौसला, वो कॉन्फिडेंस दोस्तों का हुआ साथ, तो ये सिलसिला चल निकला। जबरदस्त। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम दोस्तों का। सर मैं इधर एक बात, सॉरी आप बात भूख तो नहीं लगी तो इस टाइम मैं दस नहीं क्यों अचानक ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। नहीं मैं पूछना चाह रहा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਜੀ नहीं। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰਕਾਨ ਹੈ जी। ਤੁਸੀਂ यार 2 मिनट ऐसे क्लिनिक बंद नहीं कर सकते? क्लिनिक भी बंद रखो और अपनी बकवास भी बंद रखो। जी नहीं भाई जी, सर मैं पूछना चाह रही थी, आप लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन जो कॉमेडी होती है और बीइंग अ कॉमेडियन, वो तो एक टैलेंट है जो कि इनेट है। आपको कब लगा कि आप कॉमेडियन हैं, या आप कॉमेडी कर सकते हैं, या कॉमेडियन बन सकते हैं? अच्छा, मैं मेरे ना शुरू के जो मेरा जिससे मेरा आगाज़ हुआ, मैं 2 चीज़ों में ना हमेशा कंफ्यूज रहा हूँ, और वो आज तक भी हूँ, कि मैं बनने आया था आर्टिस्ट, ठीक है जी। तो अब आर्टिस्ट का शोबा ऐसा होता है, अदाकार जो है वो जो भी करे, वो कॉमेडी करे, वो सीरियस करे, वो जो भी करे, वो अदाकार ही कहलाता है। हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है कि हमने कुछ
डिविजन्स बना दी हैं, कुछ कैटेगरीज बना दी हैं कि कॉमेडियंस हैं, ये अदाकार हैं, ये फलाने हैं। तो अमूमी पूरी दुनिया में अदाकार जो है, एक्टर जो है, वो हर चीज़ करता है, हर कैरेक्टर करता है, हर तरह का जो है ना वो। तो मेरी अभी भी यही कोशिश रही, क्योंकि मैंने टेलीविज़न से आगाज़ किया और मैंने सीरियस रोल भी किए, मैंने हीरो भी किया और मैंने विलन भी किया। तो वो एक वक्त में आके ना फिर नईम साहब वो कुछ ठहर सा गया समा जो है ना वो वाला, कि उस वक्त क्योंकि एज मेरी इस तरह की थी कि ना मैं बच्चों में था ना बड़ों में। वो लोगों ने कहा यार वो किहड़ा रोल कराइए। वो फिर उत्थे आके ना मैंने थिएटर ने बड़ा सहारा दिता। थिएटर पे जब मैंने थिएटर का आगाज़ किया तो फिर उसमें मैंने मल्टी कैरेक्टर्स किए। उसमें मैंने उस 18-19 साल की एज में मैंने बाबा भी किया, ठीक है जी। मैंने वो मेरी जो थिएटर की नेट प्रैक्टिस थी उसमें बड़ा सपोर्ट किया बहुत। ये एज का जिक्र हुआ तो वो बड़ी रोमांटिक एज थी। हाँ अभी भी है। तो प्यार व्यार तो हुआ होगा, है ना जी? प्यार व्यार जी, वो तो प्यार बेशुमार। प्यार अगर ना हो जिंदगी में तो जिंदगी बेकार। लेकिन मैंने लगता कि ਤੁਹਾਨੂੰ मलेरिया बड़ी वारी होया है जी। मलेरिया ए मनहूस डॉक्टर, इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं प्यार मोहब्बत की, ठीक है जी। सर देखो ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਇਆ ਨਾਜ਼ ਐਕਟਰ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਾਇਲਾ ਹੈ। ਇੱਡਾ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉੱਠੋਗੇ ਉਧਰੋਂ ਮੁੜੋਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, फिर आओगे इतने तक। खुदा ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਦਾਕਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, अपना साइज ठीक करो। हाँ सर। अच्छा सर, जो है वो किस एज में कोई अलबेला साहब की तरफ से ये ऑर्डर आया कि हनी पुत्र तू भी कर एक्टिंग? अच्छा वो मेरे ना किस क्लास में थे उस वक्त? हाँ जी जी। और पहला जो काम किया बतौर एक्टर जी जी टीवी या थिएटर, वो कौन सा प्रोजेक्ट था? मैं नहीं भाई, स्कूल से ही ना मैं अपना एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता था, ठीक है जी। ड्रामों में, फिर नात मैं यानी कि नात दे विच भी मैं इनाम उत्थे जित्तिया स्कूल 6वीं 7वीं क्लास दे विच। ते उस तो बाद फिर ना जी क्रिकेट मेरे नाल जुड़ गई। ओके। मैं क्रिकेट बहुत खेली, तकरीबन कोई FA तक मैं शदीद क्रिकेट खेली। अच्छा वेरी गुड। एक्टिंग दा मेरे नाल कोई ऐसा खास नहीं सी। फिर अचानक कुछ मौसम बदलिया और मैं कुछ चीज़ा देखियाँ कि अपना मुनव्वर साहब का बेटा इन हो रहा है, वहीद मुराद साहब का बेटा, ठीक है जी, रंगीला साहब का बेटा। मैं बैठे ना घर में एक सोचा, मैं कहा यार सबके बच्चे आ रहे हैं तो अलबेला साहब का बेटा क्यों नहीं आ रहा, की वजह है। मैंने फिर ना, क्योंकि वो एक चीज़ अंदर तो ऑलरेडी थी, मैं उन्होंने ज़रा झाड़ पूछ के ना दोबारा ये अंदर वाला एक्टर फिर दोबारा बाहर आया। इजाज़त मांगी उनसे? नहीं, पहले मैं कुछ थोड़ी बहुत नेट प्रैक्टिस की। अच्छा। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर प्रोडक्शंस की, थोड़ी बहुत थिएटर किया, ड्रामा हल्का फुल्का। और जब अब्बू को पता चला ना कि कुछ करना चाह रहे हैं, फिर उन्होंने मुझे बुलाया। मैं कहते बाबू जी कि से एक्टिंग करनी? मैं कहा अच्छा बेटा ये बड़ा मुश्किल है शोभ भाई, देख लो। मैं कहा जी मैंने बड़ा ख्वाहिश है। मैं कहा मेरी तुझे? कहते हाँ बेटा हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है शोभा है। मैं अच्छा मुझे उस वक्त ना इस बात की गहराई का अंदाज़ा नहीं था। ओके। मैं कहते बिजनेस कर ले, ये कर ले, बाहर चला जा। मैं कहा नहीं। कहते चलो मुझे उसका रीज़न बताओ क्या है। मैं कहा जी उसका रीज़न ये है कि आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी कम्युनिटी में, लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। क्या बात है। लोग आपको इतना प्यार, इतना एहतराम करते हैं। और मैं वो चीज़ मुझे ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि लोग इतनी मोहब्बत करते हैं आप। इवन उनकी अपनी कम्युनिटी। जी जी जी। ये दूसरी कम्युनिटीज की बात नहीं कर रहा। हमने देखा कि फनून लतीफ़ा के बड़े बड़े नाम जो हैं, जी जी, वो जब अलबेला साहब का नाम आता था या उनकी एंट्री कहीं हुई तो वो खड़े हो गए। अल्लाह। मैं कितने नाम आपको बता सकता हूँ। मैंने उमर शरीफ साहब को जिस तरह उनकी रिस्पेक्ट करते हुए देखा, मैंने अमान साहब को जिस तरह उनकी, बब्बू बराल साहब को, सुहेल अहमद साहब को। ये मैं उन लेजेंड्स की बात कर रहा हूँ जो हाजी अलबेला साहब के फैन थे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और क्योंकि वो उस्तादों का दर्जा रखते थे और एक ऐसी यूनिवर्सिटी। मैं अक्सर दोस्तों को, अपना साथी फनकारों के साथ जब भी गपशप होती है, मैं उनको यही कहता हूँ, मैं कि जी 2 लोग ऐसे हुए हैं
थिएटर की फील्ड में कि जिनका सारी ज़िंदगी ये काम जिंदा रहेगा, उनकी खुशबू आती रहेगी, उनमें अलबेला साहब और अमानुल्लाह साहब। क्या बात। जहाँ ऑब्जर्वेशन की बात आएगी वहाँ अमानुल्लाह साहब, और जहाँ कोई वेरिएशन की बात आएगी वहाँ अलबेला साहब। ये दो लोग ऐसे वो गुजरे हैं, लेजेंडरी एक्टर्स हैं। जी जी जी, लेजेंडरी। आप हनी अलबेला को कहाँ देखते हैं, और आपके अंदर का फनकार जो छुपा हुआ था कब महसूस हुआ कि अब निकालना चाहिए बाहर से? और यहाँ एक चीज ऐड कर लें, वो क्रिकेट अगर आज तक सीधी खेलते रहते तो बाबर आजम होना था कम से कम आपने। नहीं, हूं तो मैं आधे आजम होया। अब तो मैं जो हमारे यहाँ पे रेशो है, और मैं रिटायर हो गए, कोई मॉडलिंग कर रहा होना सही, या कोई एड वुड कर रहा हूं। लेकिन तुसी रिटायर होने तो पहले एक बार ना अपने टेस्ट जरूर करा लेना जी। अच्छा जी, मैं इसे विकेट थी, मैं खेडे आवा काफी देर। अच्छा वो ना नहीं साहब, फिर आगाज हुआ काम का, अब्बू से इजाजत, उन्होंने मेरे एक दो चीजें देखी, ड्रामा देखा, तो फिर मैंने कहा अच्छा यार चल ठीक है कर ले, तेरी थोड़ी बहुत चीज़ें है नहीं, लेकिन ये वे कि मैं ना सिफारिश तो मैं नहीं करनी, क्योंकि इस सिफारिश का काम नहीं गा, पर अपने बलबूते ते तू जिन्ना अगे जा सकना। अच्छा जा, तू मेरी दुआवां तेरे नाल ने, वो क्योंकि ब्लड में आपके अगर ये चीज़ हो तो फिर वो आपको बड़ा सपोर्ट करती है। लेकिन बड़ा टफ टाइम उन लोगों के लिए होता है जिनके पीछे बहुत बड़े नाम, बड़ी लेगेसी होती है, बहुत बड़ी लेगेसी होती है, उनको अपना रास्ता बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें है ने बड़ा दिल टूटा, मैं रोया भी। अच्छा ओ हो सर, वो तो कुछ शेयर करो। चैलेंजेस भी आए जी, ऐसे चैलेंजेस जब मैं अब्बू के साथ आता था तो उस वक्त का प्रोटोकॉल और था, जब मैं खुद आया उस वक्त वो प्रोटोकॉल खत्म हो चुका था। वो लोग मुंह मोड़ रहे थे, लोग कहते यार ये भी आ गया फील्ड, रवैये तब्दील हो गए, रवैये तब्दील हो गए। फिर मुझे याद है कि मैं बाइक पे नहर से होता हुआ घर जाता था, हल्के रास्ता शॉर्टकट भी था, लेकिन नहर पूरी जो थी वहाँ वो मेरे उस वक्त की गवाह है जब मैं चीखे मार के रोता होता था सड़कों के ऊपर, और वो सिर्फ क्योंकि वहाँ पे उस वक्त इतना रश नहीं था, तो वो आंसू कहीं नहर में ही गुम हो जाते थे। तो वो अपने अल्लाह से मैं उसका जो है ना वो तस्करा करता था, उन रवैयों का, उन तकलीफ़ों का। फिर वो रुलाने वाले आप ही की बातों से कब हंसना शुरू किया उन्होंने? बस वो अचानक ऐसा हुआ नहीं साहब कि मेरी सिम चेंज हुई। अच्छा, अल्लाह की तरफ से वक्त बदल गया, वक्त बदल गया। वो लोग जो मुंह मोड़ रहे थे, अल्लाह पाक ने उनके मुंह मेरी तरफ मोड़ दिए। जबरदस्त। वो उनके दिलों में मेरे लिए प्यार भर दिया, और मेरी जितने व्यूअर्स हैं देखने वाले, वो मुझे हर हाल में अपने साथ जोड़े रखते हैं। फिर उन्हें लतीफ़ा में मुनाफ़कत बहुत ज़्यादा है सर, आखिरी हद तक बहुत मुनाफ़कत है, टू मच। बाकी ये है अच्छे और बहुत ज़्यादा अच्छे लोग, क्योंकि बुरे तो है ही नहीं, बुरे तो हमसे ज़्यादा बुरा तो है ही कोई नहीं, लेकिन अच्छे और बहुत अच्छे लोग हर फील्ड में होते हैं। लेकिन ये है कि उतना किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए कि आप वो नुकसान कहीं आपकी तरफ न मुड़ जाए। आपने अपने कैरियर में टेक ऑफ किया जब आपने आफ्ताब इकबाल साहब के साथ शो शुरू किया, आपने महसूस किया कि आपने एक टेक ऑफ कर लिया? जी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि थिएटर और टेलीविज़न जब मैं कर रहा था तो मैं उस वक्त पहचान मेरी हो चुकी थी कि यार हनी अलबेला साहब का बेटा है, ठीक है जी, और एक्टर है, कॉमेडियन है, ठीक है जी। लेकिन जो आगाज़ हुआ उस छक्कों का, और वो आफ्ताब साहब के साथ हुआ, खबरनाक से उसका आगाज़ हुआ, और मेरी खुशनसीबी कि मुझे अच्छा कप्तान मिला और मैंने अच्छी इनिंग खेली, और फिर करते 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 वो बात फिर कितना छक्का मार लगा कभी शोल्डर च पेन हुई होवे ते? जी नहीं। अच्छा, पट्ठे खिंचे गए होण ते? नहीं, ऐसी कोई गल नहीं। ठीक है, मेरे वैसे मेरे को दवाई है, अगर तुम जो भी मैंने कहोगे तो मैं कोई चुप रहने वाली दवाई खा देख लो डॉक्टर। अच्छा जी, आपने मुख्तलिफ कैप्टनसी में जी परफॉर्म किया। आफ्ताब इकबाल कितने मुश्किल कप्तान थे? या यूँ कर लें, आपके इख्तिलाफात किस तरह हो गए उनके साथ? क्योंकि जब हमने शो किया था तो उन्होंने कहा था कि जब आपने उनका शो छोड़ा है तो उसके बाद से वो शो चल पड़ा है। अच्छा, मेरा ना आज तक नहीं भाई, मैं हर जगह पे मेरे जितने इंटरव्यूज हुए हैं, मैं ये कहता हूँ कि आफ्ताब साहब बड़े बाकमाल आदमी, बेहतरीन कैप्टन है, इसमें कोई शक नहीं, बेहतरीन इंसान है, इसमें कोई शक नहीं,
अपने जॉनरा के किंग हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनकी कप्तानी में खेल के वाकई मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। बाकी जब उनसे अलहदगी हुई, अलहदगी से मुराद कि जगह चेंज हुई, काम और जगह दूसरी जगह किया, ठीक है जी। हर ग्राउंड आपके मुताबिक नहीं होती, हर मैच आपके मुताबिक नहीं होता, ठीक है जी। बाज़ औक़ात आप एक विकेट के ऊपर 100 स्कोर करते हैं, 100+ का अपना स्कोर कर लेते हैं, वो ग्राउंड आपके ऐन मुताबिक होती है, वो कोच आपके ऐन मुताबिक होता है, वो कैप्टन आपको कह रहा होता है कि यार इनू दूजी जगह ते भेजना है, इनू तीजी या इनू पहली जगह ते भेजना है। सूटेबल होती है, सूटेबल होती है हर सिचुएशन। प्लेयर के अच्छा होने में, टैलेंटेड होने में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन पोजीशनों का फ़र्क होता है। एक प्लेयर पहले नंबर पर खेल रहा है, ठीक है जी, वो 100 कर रहा है, 100+ कर रहा है। एक प्लेयर वही चौथे नंबर पे आ जाता है, उससे वो स्कोर नहीं होगा। अच्छा बात सुने, हमें क्रिकेट के खेल में मत उलझ जाए। हमें मेरी बात सुने, मेरी जो है ना, मेरी आपसे भी बहुत मोहब्बत है। हाँ जी, वही पता और है। मेरी आफ्ताब साहब से भी बहुत मोहब्बत सर मेरी, अच्छा सुने, मेरी अपनी बड़ी मोहब्बत मेरा है। सवाल तो सुने ना। आप महसूस करते हैं कि जितना दुख और जितनी तकलीफ उनको आपके अलहदा होने की है, किसी की नहीं है, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड उनसे पूछ चुका हूं कई दफा। अच्छा, चूंकि आपके नाम पे थोड़ा सा ना वो जज्बाती हो जाते हैं, गुस्से में भी बोलते हैं, जहां से मेरी फीलिंग ये है कि उनको आपके जाने का दुख सबसे ज्यादा है, बाकियों की निस्बत। इसकी वजह क्या है? हमारे शो में उन्होंने इतराफ भी किया इस बात का। सर मैं आफ्ताब साहब से आज भी उसी तरह ही मोहब्बत करता हूँ, उसी तरह एहतराम करता हूँ उनका, ठीक है जी। और मेरा उनका कुछ रिश्ता और है, मेरा उनका जो होता है एक, मेरा उनके साथ एक रूहानी रिश्ता है, एक कल्बी रिश्ता है। और वो इस चीज़ को जो है ना वो भी एतराफ़ करते हैं इस चीज़ का। क्योंकि जब मैं आया, मैंने आगाज़ किया ख़बरनाक से, तो पता नहीं कुछ उसी टाइम में कुछ ऐसा हुआ कि आंखें चार हुई, दिल से दिल जुड़ चुके, ठीक है जी। और एक सच बोल दूं ना, ऐड कर दूं आपको आसानी के लिए, जी, आपकी आसानी के लिए, क्योंकि मैं दोस्तों को हमेशा जोड़ने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। मैंने जब भी बात की ना कि मैंने कहा सर आगा माजिद, उन्होंने कहा हाँ उससे आप बात कर लें। मैंने कहा सर सलीम अलबेला, उन्होंने कहा उससे बात कर लें। मैंने कहा सर हनी से आपने बात नहीं करी। यानी कि इसके पीछे लॉजिक क्या ये है कि आपसे जब भी बात करेंगे वो खुद करेंगे और आप उनसे खुद करेंगे, ये है सर? ऐसा ही है, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं इसमें कोई शक नहीं। तो ये इख्तिलाफात खत्म करने का आपका प्लान है या नहीं? अल्लाह की कसम, मैं अपना कसम खा के कह रहा हूँ, मेरा उनके साथ कोई इख्तिलाफ नहीं, उनका मेरे साथ कोई इख्तिलाफ नहीं। ये कुछ दूरियां हैं। हम देखेंगे इकट्ठे कोई प्रोजेक्ट्स आप इंशाल्लाह, कोई पता उनका नहीं। कहना है कि वो जिस तरह से आपका पोटेंशियल इस्तेमाल करे थे कहते उस कि तरह हाँ, से नहीं हो रहा, जिस तरह वो आपको यूज कर सकते हैं, उनका चैलेंज है कोई और नहीं सर कर इसमें सकता। कोई दो राय है ही नहीं। आफ्ताब साहब के पास हमारे कुछ पासवर्ड हैं, ठीक है जी, वो जो इन टाइम ऑन कर दे के तो सानू वो डिफरेंट एक कैरेक्टर करते हैं, वाइब होती है। सर इस जॉनरा में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आफ्ताब साहब एक साइंटिस्ट हैं जी। वो हर कैरेक्टर को नहीं मैं कहता, जो उनके पसंदीदा लोग हैं ना, उनको वो बहुत अच्छा खिला सकते हैं और उनके साथ अच्छा खेल सकते हैं। आज भी इस जॉनरा में आफ्ताब इकबाल साहब आउटस्टैंडिंग, ठीक उनका अभी तक तो कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। सर उनकी वजह है ना कि देखो उन्होंने खुराक अच्छी तलोर बटेर थे, मैं उन्होंने रिपोर्ट देखी सी, सवाए ब्लड प्रेशर तो अलावा उन्होंने कोई इशू नहीं। अच्छे माशाल्लाह सेहतमंद इंसान ने। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ? जी वो तुसी पूछ लो उन्होंने मेरा। अच्छा हाँ जी। शायद 2 दफा बिल्कुल नहीं पता उन्होंने ਤੁਹਾਡਾ। ये बताइए आफ्ताब इकबाल आपको डांटते थे या नहीं? सुना है कि सेट्स पर बहुत डांटते थे, कोई ऐसा वाकया शेयर करें या मजेदार वाकया भी शेयर करें। अच्छा, मुझे ना बहुत ज़्यादा हंसी आती है उन दोस्तों की तरफ से कि जिन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब से डांट खाई है। आर्टिस्ट को डांटते थे ना सारे। हाँ, डांटते थे वो। कप्तान अच्छा हो ना जी, तो वो डांटता है प्लेयर को, उसको कहता है कि तू बड़ा अच्छा खेल रहे तन क्यों है, ठीक है जी। मेरे साथ उनका, क्योंकि मैं डांट तक वाली सिचुएशन पे कभी गया ही नहीं। मैं उनका मूड उस वक्त समझ रहा था कि इनको क्या चाहिए, कि आफ्ताब साहब को इस वक्त की उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं उस मूड में आ जाता। ओके कि हालांकि ये नहीं कि वो मेरे साथ भी वो 1-2 दफ़ा उन्होंने कहा कि यार तू मैं फ़ौरन मेरा इस तरह चेहरा हुआ है, तो उनका ठीक है, तो समझ गए जो मैच जो लेना चाह रहे हैं, 70 किलो जो परफॉर्मेंस करना चाह रहे हैं।
बड़े शफीक इंसान है। जो लोग उनके बारे में बातें करते हैं कि जी वो बड़े इगोइस्ट है, कुछ भी नहीं है वो। हर बंदा ना, आखिरी दफा प्यार भरा मैसेज कब गया, गुड ये मॉर्निंग बताइए। गुड नाइट का? Last अगर time। नहीं गया तो वो आपका कैमरा है, उनको आप किस तरह इस वक्त क्या पैगाम देते हैं आफ्ताब साहब? अस्सलाम वालेकुम सर। हजूर वाला, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। मिस यू। और मिस यू 2 3 4। और मैं, अच्छा आपको पता है, मैं आफ्ताब साहब से जब मिलता था मैं उनके हाथ का बोसा लेता। अच्छा, ठीक है जी। और बाकी आपको याद ही होगा सर, मेरे वो बोसे मुझे वापस वो मेरे हर तरह का, हर बंदे का उनके साथ एक रिश्ता है। ठीक है जी। तो मेरा और रिश्ता था, मैं वो नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं वो मतलब कि फर्स्ट कजन लगदे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾल्लुक यानी कि डजंट मैटर। वो दिल का रिश्ता है, ये वही जानते हैं खाली। सर ये बताइए, खबरनाक शो में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? वहाँ पे काम करने के बाद कैसी तब्दीली आई आपकी ज़िंदगी में? जी तब्दीली बहुत आई, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि टॉक शो का एक नया एक्सपीरियंस था बिल्कुल। और जब उसका आगाज़ हुआ तो वो ऐसा अच्छा साथ जेलिन हो गई चीज़ें, बहुत बहुत ही आउट क्लास एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा। ये तो बिल्कुल एक नया खेल शुरू हो गया था ना। जी जी जी। नया मैदान सज गया था। बिल्कुल ऐसे। आप थिएटर कर रहे थे, टीवी कर रहे थे, फिल्म कर रहे थे। एक जो है ना वो टीवी शोज का एक मैदान सजा, आप उतरे उसमें। अब अपने जो हम पल्ला पहलवान थे उस वक्त, कंपटीशन किसके साथ लग रहा था आपको, वो जरा डिस्कस करें हमारे साथ। कंपटीशन नहीं भाई, लाजिम बात है, जब आप एक काम कर रहे होते तो उसमें कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन हेल्दी कंपटीशन। हाँ जी, हाँ जी। ये भी है। अच्छा, और यानी कि किसी की कोई टांग खींच प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। टैलेंट आप अपना असल में आप तो हैवी वेट्स में आते थे ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप 3-4 लोग आ गए थे हैवी वेट्स में। बिल्कुल ऐसे। और प्रोडक्शन कहती थी आपके दिमाग भी खराब हो गए थे। नहीं, ऐसा आप नहीं हुआ। महंगे बहुत हो गए थे। क्या आपकी वजह से कोई इनसिक्योर हुआ? महंगे बहुत ऐसा हो भी गए हो थे सकता आप। है। नहीं, हुआ उसमें ऐसा हुआ कि जब खबरनाक का आगाज़ हुआ तो उस वक्त एक टेबल होता था जी। जिसमें मरहूम अमानुल्लाह साहब और सखावत नाज, जिसे फ्लैंक कहते हैं। फ्लैंक कहते यस, हैं। यस, ठीक है यस। जी। एक फ्लैंक था, और मैं जब आया तो उस वक्त सलीम आ चुका था। अच्छा। तो सलीम अलबेला ऑडियंस में बैठ रहा था। हाँ। तो मैं भी जब आया तो मैं भी ऑडियंस में बैठा। अच्छा, आगाज में। अच्छा, क्योंकि हमारा फोकस, मैंने जो सबसे जो अहम चीज़ मैंने वहाँ से पिक की वो ये था कि आफ्ताब इकबाल साहब जब शो का आगाज कर रहे होते थे ना, हाँ। तो मैं अपनी नज़रें उन पे गार्ड लेता था। ओके। क्योंकि कुछ क्यूज ऐसे होते थे कि जो फौरन निकलते थे और उसको पिक करना होता था। अच्छा, बाकी जो हजरात थे, दोस्त थे, वो भी माशाल्लाह क्योंकि ऑलरेडी पहले कर रहे थे उसको, तो मुझे वो चीज़ बड़ी काम आई। अच्छा। वो जब मुखातिब होते थे तो मेरी आंखें ऐसे उनके ऊपर होती थी। अच्छा। तो वो भी अचानक इस तरह को क्यों निकलता तो मैं फौरन उसको पिक करता था। ओके। तो हमारा पहले ट्रायल्स हुए हैं, मैं सलीम, हम ऑडियंस में बैठे, आगे बैठे, फिर पीछे बैठे ऑडियंस में, फिर दाएं, फिर बाएं, हर जगह बैठे। उसमें हमारा फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ बैठ रहे थे हम, वहाँ से हम फायरिंग कर रहे थे बातों की। वो आफ्ताब साहब ने वो चीज़ पिक कर ली। यार ये तो बड़ा एक, वो आपस में अमान साहब के साथ, सखावत के साथ एक हमारा कंपटीशन शुरू हो गया दूसरी टीम का। फिर आफ्ताब साहब ने वही अनाउंस किया कि यार ये मेरी सेकंड टीम है, ये सेकंड जोड़ी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस अपना शो के लिए। इनके लिए अलहदा कल से फ्लैंक बनेगा तो रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा, गुड। आपने अलहदा फ्लैंक बन गया आपके लिए। हमारी वजह से सेकंड फ्लैंक बना। और सामने फ्लैंक में कौन कौन है? अमानुल्लाह साहब और सखावत नाज जी। और अब इधर आ गए हनी अलबेला और सलीम अलबेला। अच्छा। और ये उन्होंने अनाउंस किया कि जी अलबेलों की ये जोड़ी मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ अब इनके कंपटीशन के लिए। ओके। और वो फिर ऐसा लीथल कंपटीशन हुआ नीम भाई कि दुनिया ने देखा। वो तो फिर जबरदस्त कमाल था। वो फिर रोज हर शो पे जंग होती थी और जीत हार का फैसला होता था। क्योंकि जब एक अच्छा कंपटीशन हो और कप्तान हो आफ्ताब साहब, तो फिर मैं कहता हूँ शो वो एक अजीबो गरीब रंग हो गया शो का। फिर हम चले गए चैनल स्विच करके, फिर खबरदार का आगाज हुआ। उसमें फिर मिनी थिएटर इंट्रोड्यूस हुआ। थिएटर का एक टेस्ट अपना है बिल्कुल। वो एक अच्छा एक फाइन थिएटर आफ्ताब साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया।
वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगा। जो फैमिलीज थिएटर से दूर हो चुकी थी कि यार ये समझ नहीं आ रही, उनको टेलीविज़न के ऊपर थिएटर का भी एक टेस्ट मिल गया। तो वो करते 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 वो फिर ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ये एक शो था जो पूरी दुनिया में जहाँ उर्दू पंजाबी समझी बोली जाती है, उनका ये डाई हार्ट जो है ना शो उनके लिए, कि वो कहते हैं कि यार हम शो के बगैर रह ही नहीं सकते। जिस थिएटर की कोख में जन्म लेके ओह आप जो है वो टीवी स्क्रीन पे छा गए, जनाब, कभी उसका हाल भी आपने पूछा कि वो किस हाल में है, और आपने 15 साल से जो है वो थिएटर छोड़ दिया, उससे मुंह मोड़ लिया? हाँ जी, हाँ जी। और वो उसकी तबाही बर्बादी किस तरह हुई आपके सामने, वो सब कुछ हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? जरा खुल के बताएं हमें। नहीं भाई, जिम्मेदार तो उसमें हम सब हैं, कोई एक बंदा नहीं है। देखने वालों ने उसको प्रॉपर तरीके से नहीं देखा, करने वालों ने उनको प्रॉपर तरीके से नहीं किया, ठीक है जी, प्रेजेंट करने वालों ने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं किया। ये वो एक मासूम सा बच्चा, बड़ा क्यूट सा बच्चा जिसको दो लोग देख के बड़ा खुश होते थे, उसके साथ खेलते थे, उसके साथ शरारतें करते थे, ठीक है, वो बेयारो मददगार हो गया। और इस पे कुछ ऐसे चीज़ों का असर हो गया, साया हो गया, ठीक है जी। तो अब उसकी बेहतरी के लिए फिर उस तरह की ही टीमें बननी चाहिए। आर्टिस्टों के फ़न में, उनके काम में कोई शक नहीं है, वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, लेकिन जो सिमत है वो गलत सिमत चूज़ कर ली गई। अच्छी सिमत में आ सकता है, अभी भी थिएटर आ सकता है, अभी भी फैमिली आ सकती है, अभी भी। ये कोई साजिश थी कि फैमिली को थिएटर से निकाल दिया जाए, सॉरी टू से निकाल दिया गया, और बाज़ार हुसन की ऑडियंस जो है वो थिएटर में आ गई। जो हीरा मंडी मुजरा देखने जाते थे उन्होंने थिएटरों का रुख कर लिया, और थिएटर में जो फैमिली थी वो घरों में बैठ गई, और उरियानी और फहाशी और फहश गोई जो है वो अरूज पे पहुंच गई। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई ना थिएटर्स में। बिल्कुल ऐसे ही मुझे याद है, अल्लाह नसीब करे, मेरे वालिद मरहूम अलबेला साहब एक जुमला कहते होते, उसमें इसकी सारी सूरत हाल आपको एक जुमले में मिल जाएगी। मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा, मैं कहा अब्बू ये थिएटर को आप किस तरह देखते हैं? कहते यार और आज की सूरत हाल क्या है? मैं अक्सर उनसे सवाल करता रहता था। तो मुझे कहते यार हमने जो थिएटर किया है ना, हम उसका एक ना एक स्केच, एक पुतला बनाया होता था हमने आर्ट का, ठीक है जी, आर्ट का एक पुतला बनाया होता था, उसके ऊपर एक मलमल की चादर होती थी, उसको साइडों से लाइट दी होती थी हम लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ों की। तो जब वो इस तरह लाइट उसको नेट होता था तो वो लोग उसको देखते थे, वो कहते यार ये क्या शाहकार है, ये क्या आर्ट है। तो कहते आजकल के जो अपना बच्चे आए हैं उन्होंने आके वो कपड़ा ही उतार दिया। वो अब कपड़ा किस तरह दोबारा कायम हो सकता है, वो चीज़ें, वो सेटलमेंट, वो ड्रामे जिसमें अपना हर हवाले से हर टॉपिक डिस्कस होता था, उसमें मैसेजिंग भी होती थी, उसमें कॉमेडी भी होती थी, उसमें यानी कि हर एक चीज़ आपको मिलती थी। आप थिएटर से जब निकलते थे थिएटर देख के, तो कुछ लोग रो रहे होते थे, कुछ लोग हंस रहे होते थे, कुछ लोग सोच रहे होते थे कि यार ये उसने जो वो बात की थी वो क्या मैसेज है वो, ठीक है सर। वो फिर 1 महीना पूरा वो ड्रामा डिस्कस होता था लोगों के घरों में। क्या बात, ठीक है जी। उसमें हमारी माएँ, हमारी बहनें, बेटियां, उनके हिसाब से भी कोई ना कोई ऐसा खूबसूरत मैसेज हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे बुजुर्गों का एहतराम का मैसेज, स्क्रिप्टेड, बामकसद मैसेज ओरिएंटेड एंटरटेनमेंट। कितने गेटअप्स किए आपने? अनवर मकसूद आपका इतना सुपर डुपर हिट आपका करैक्टर है, शहनशाह गजल मेहदी हसन आपका, डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान आप बने, और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, अनवर मकसूद साहब कैसी जिंदगी गुजर रही है आजकल, क्या कर रहे हैं? आज बड़ा अच्छा ड्रेस पहन रखा है आपने, नाइस कलर। अनवर मकसूद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अनवर साहब आगे भी कुछ कहिए। अभी आगे आ तो जाए। सबसे पहले मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शहनशाह गजल मेहदी हसन साहब, क्या बात है जनाब, समा जो टेलीविज़न है इसको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये मेरे आगे जो एक
इंसानों का इतना ढेर लगा हुआ है, ये क्या है? नईम साहब, जी। क्या दौर था जब जो गज़ल और गीत इस दुनिया में गुन और उनकी आवाज़ हर जगह जाती थी। डॉक्टर फिरदौस साहब किधर गायब हैं आजकल आप? क्या बताऊँ नईम साहब, जिंदगी सियासत के बगैर बिल्कुल अधूरी है। तो अपना इस्लामाबाद भी मैं गई थी। अच्छा। बहुत से वहाँ पे मैंने लोगों से मुलाकातें की हैं। और आप ठीक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह खैर करे। कोई ड्रिप श्रिप लगवाए, क्या हो ये गया? देखिए डॉक्टर बैठे हैं ना, ये तो आपसे बात मेरा करना काम चाहते है हैं। मैं भी डॉक्टर हूँ, आप भी डॉक्टर हैं। जी जी, मैं डॉक्टर हूँ। मैं तो डॉक्टर इंसानों की हूँ, आप डंगर डॉक्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब मुबारक हो, आईनी तरमीम जो है वो पास हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब नईम साहब, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान इंशाल्लाह आसमान की बुलंदियों पे जा रहा है। सॉरी डॉक्टर सनी, मैं माजरत ख़्वाह हूँ कि आपको हमने शो में इनवाइट कर रखा है और मैं इनवाइटेड नहीं है, नहीं सर, इनवाइटेड नहीं थे, अनइनवाइटेड थे। इसलिए माजरत कर। देखिए मेरी बात सुने, मैं एक सवाल मेरा भी है। करें सवाल। ड्रामा आपने किया, स्टेज ड्रामा आपने किया, फिल्म आपने की, आप एक्सरसाइज भी कभी आपने की है? जी मैंने की है। अच्छा, कभी तो इस तरह है कि उंगलियां जो दर्दन जुतन जाती हो? एंज हाँ जी जी, बढ़िया रही है। इन्होंने ना एनोकेरिया पे एनोकेरिया। हाँ जी। देखिए एक्सरसाइज की बात आप कर रहे हैं, आपको तो खुद दिल तो मेरा कर रहा है मैं एनु घेरिया के वो फैंटी और मैं इस गल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਓਵਰਲੈਪ ਹੀ ਆਵੇ। ओवरलैपिया। अच्छा, ओवरलैप। डॉक्टर साहब, आप ऐसे वेट कम करने के लिए क्या करना चाहिए? डाइट करनी चाहिए। अच्छा जी, तो आप इस पे अमल क्यों नहीं करते? देखिए जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जब चाहूँ तब मैं डाइट कर लूंगा। अच्छा जी। मैंने ये सेहत इसलिए रखी है ताकि मैं मरीज को बता सकूँ कि अगर वो डाइट नहीं करेगा। कौन सी बीमारी जो आपने? एनोकेरिया कौन सी बीमारी? एनोकेरिया, ये जो केरिया वाला नहीं होता जी, ये अभी भी मैंने दरियाफ्त किया। असल में मैं वो डॉक्टर हूँ कि जो नई नई बीमारियां दरियाफ्त करता है। नहीं हनी साहब वही कह रहे हैं कि कभी किसी ने जिंदगी में एनोकेरिया करके और फैंटी लगाई है। चौक पे आपको हाँ जी। एनोकेरिया किया हो? जी ने देखिए मेरी बात सुने, एनोकेरिया तो बड़ी मरतबा पड़ा है। अच्छा जी। हाँ जी, जो तो मैं फीस मांग रहा था फिर कुछ पेड़ा पहनता। आप असल में ना इतने टिठोकेरिया हो चुके हैं, आप पे कोई बात असर नहीं करती। चले खैर, चुपोकेरिया थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, रैपिड फायर एक जनाब। छोटा सा, आपने हम दो नाम लेंगे, एक का इंतखाब जो आपके ज़हन में आए। ठीक। आपने वो नाम जो है, पहला जो है इमरान अशरफ या वासे चौधरी? इमरान अशरफ। सुहेल अहमद या अमान अल्लाह? अमानुल्लाह। राहत फ़तेह अली खान या आतिफ असलम? राहत फ़तेह अली खान। शाहरुख खान या सलमान खान? सलमान खान। रीमा या रेशम? रेशम। शान या मोहम्मद राना? शान। इफ्तिखार ठाकुर या नसीम विकी? नसीम विकी। बाबर आजम या विराट कोहली? बाबर आजम। ब्लड प्रेशर या शुगर? खामोश। अच्छा जी, ये जो है ना कुछ नाम हैं, इनको आपने जो मशवरा ज़हन में आए, पहला मशवरा जो है वो आपने देना है जी। इनके, बल्कि शुरू ऐसे करते हैं कि डॉक्टर सनी। जी। डॉक्टर सनी, माशाल्लाह। मेरी फीस। ओके, आपकी फीस भी। डॉक्टर साहब, इंसानों में आके क्या महसूस कर रहे हैं? बड़ा की मतलब है इंसान, जब मैं इंसान हूं, डॉक्टर हूं जी। अच्छा जी, जनाब। आगा माजिद। आगा माजिद, अपनी सेहत का ख्याल रखें मजीद। सलीम सही अलबेला? गल तो तुसीं मैनू भी कह सकते सो। अच्छा जी, अगला जी सलीम अलबेला। जी जी। फल फ्रूट का इस्तेमाल करें खरीद के। आफ्ताब इकबाल। आफ्ताब इकबाल साहब। लव यू ऑलवेज। नवाज शरीफ? लव यू ऑलवेज। इमरान खान। लव यू ऑलवेज। मौलाना फजलुर रहमान? लव यू ऑलवेज। खलील रहमान कमर। लव यू ऑलवेज। यानी लव फॉर ऑल चल रहा है। Love for all। मीरा के बारे में बताइए। ये जरा एहतियात करनी पड़ेगी। नहीं हुण भी कहो ना, लव यू ऑलवेज। हाँ अब कहें। नहीं, हमारी इतनी खूबसूरत आर्टिस्ट है मीरा जी, और
और क्या गया नेम साहब, आप तो आजकल पता नहीं फ़ोन भी नहीं उठाते समझते। ऑफ कोर्स आई एम बेट यू नो दिस इज द ऑफ कोर्स। Yes, it's all type of the shut up me. यस ऑफ कोर्स। नरगिस। माइंड ब्लोइंग। रूबी अनम। आउट क्लास। मरियम नवाज। ऑसम। अच्छा जी, सियासत से है थोड़ा बहुत कोई जी इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आप जो शोज करते हैं उसमें तो करंट अफेयर भी जारी बात है वो होता है और पॉलिटिक्स भी डिस्कस होती है। सियासत से है लगाव है, लेकिन उससे ज़्यादा पाकिस्तान से लगाव है। वोट कभी कास्ट करते हैं? जी जी। लास्ट टाइम वोट दिया था? लास्ट टाइम मेरा ख्याल है कि दिया था शायद। अभी सियासत में क्या चल रहा है मुल्क में, को है अंदाजा थोड़ा बहुत? नहीं भाई, मैं बस अपने तमाम सुनने और देखने वालों को यही कहूँगा कि ये हमारी जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं, हमारे बड़े अपना मोहब्बतों वाले लोग हैं, बड़ा प्यार करते हैं सारे ही, कोई एक भी नहीं, सब। बस ये है कि कोशिश करें कि पाकिस्तान को पहले रखें, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद हर चीज़। तो क्योंकि हम तमाम लोग जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज लेके जाते हैं पूरी दुनिया में, रिप्रेजेंट कर रहे जी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी जितने भी हैं वो बड़ी मोहब्बतें और बड़ा प्यार निछावर करते हैं जब भी हम पूरी दुनिया में कहीं भी जाते हैं। तो जब यहाँ कोई मामलात दुरुस्त नहीं होते तो फिर बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, हमें भी और उनको भी। ओवरऑल इस वक्त जो माशाल्लाह सूरत हाल है, तो उम्मीद तो यही है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। बतौर हानी अलबेला कोई ऐसा काम जो आपने कर लिया हुआ है और आपको रिग्रेट है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, जैसे ज़्यादा बेहतर मैं कर सकता था? रिग्रेट मुझे ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्मूथ सी लाइफ गुजारी है। किसी को कोई नुकसान, किसी के साथ कोई किसी की दिल आज़ारी नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। और इस गल दा रिग्रेट नहीं रिग्रेट होता है तुझे किसी ने नुकसान पहुंचाया हुआ है। अच्छा, नहीं मैं ये हो सकता है ना कि किसी को पहुंचाना चाह रहे हो। उस पे मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाए हैं। अच्छा, दोस्तियों कोई में आपको पहुंचाना चाह रहा हो नुकसान? नहीं वो तो कह रहे बड़े नुकसान बहुत नुकसान मैंने उठाए हैं, और दोस्तियों में, ताल्लुक में अपना बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि मुझे मालिक ने बहुत बड़ा जिगरा दिया हुआ है, तो मैं उस चीज़ को। कोई पछतावा जिंदगी में? हाँ। क्या? माँ बाप को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए। उनकी जो खिदमत है, उनको जो देखना है, वो आज मुझे वो जब मैं इस पोजीशन में हूँ तो बस मेरी ये ख्वाहिश होती ज़्यादा, सबसे पहले यही कहा थी कि मेरे माँ बाप इस वक्त मेरे साथ। हाँ। क्या करना चाहते हैं? मैं पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। क्या ऐसा तो नहीं किसी सियासी जमात में हो जाए? नहीं, या कोई सियासी जमात स्टार्ट कर लें? नहीं, मैं सियासत में आए बगैर पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के उन लोगों के लिए, अपने उन बहन भाइयों के लिए जो किसी भी प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, जो गुर्बतों की उस आखिरी लाइन तक पहुँच चुके हैं बेचारे। तो हमें सबको चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी कि हम अपने उन दोस्तों का, अपने उन रिश्तेदारों का, अपने उन बहन भाइयों का अपनी हैसियत के मुताबिक ख्याल करें। जी जी। तो मेरा ख्याल है कि वो बजाय किसी का इंतजार करने के, जाली डॉक्टर अगर आप माशरे से खत्म कर दें, जाली डॉक्टर। जी जी, ये भी कर बहुत रहे बड़ी हैं। खिदमत बात है, सुने, ये बहुत ये बड़ी खिदमत बड़ा है अच्छा पाकिस्तान सवाल की। है। ये आप डॉक्टर से ये बात पूछे ना जी। नहीं, मैं जाली वही कह डॉक्टर रहा तो हूँ वो ना, जाली करना डॉक्टर चाहते हैं आप ना। यहाँ फिर रहे हैं पाकिस्तान की माशरे में, बेहतरी है। इनकी सर ये बताएं, इनकी गिरफ्तारियां शुरू हो जाएं, इनको जेल हो जाए इनको। कभी इस तरह आया थोड़े इन सिर दे पिछले हिस्से से कभी दर्द उठी होवे? हाँ जी, यानी कि बैक हेड जो दर्द हुई होवे? कभी सिर च तुसी कोई भारा मोबाइल खाता है? आज मन लग रहा है तुसी खाना है। सर ये बताइए, आप किसी आर्टिस्ट को मिस करते हैं अपने साथ काम करते हुए, जिन्होंने थिएटर छोड़ दिया हो या वो फन की दुनिया में अब नहीं है, या आपने काम किया और अब आप मिस करते हैं? जी, मैं अपना अब्बू के साथ मैंने एक आधा प्ले किया हुआ है शुरू में, लेकिन मैंने अमानुल्लाह साहब के साथ बहुत से ड्रामे शोज बहुत किए हैं। अमानुल्लाह साहब को मैं बहुत मिस करता हूँ। आप तो हंसाते हैं सबको, लेकिन आप किसकी एक्टिंग या किसी कॉमेडी को सुन के हंसते हैं? हमारे जितने लेजेंड्स हो गुजरे हैं माशाल्लाह, जिसमें अलबेला साहब, अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, बब्बू बराल साहब, मैं उनकी ड्रामे देखता हूँ।
आज भी, क्योंकि मैंने उनके साथ परफॉर्म भी किया हुआ है। तो वो एक दफ़ा फिर जो दिल जो है ना वो बाग बाग हो जाता है उनकी परफॉर्मेंसेस देख के, इंक्लूडिंग सुहेल अहमद साहब माशाल्लाह, उनकी भी जितनी परफॉर्मेंसेस हुई हैं वो माइंड ब्लोइंग, आउट क्लास, बहुत अलग। डॉक्टर साहब दिन में कितने मरीज जो है वो आप खा जाते हैं? खा जाते हैं खा जाने सर, मैं क्यों खा जाना सर? देखें वैसे तो मेरे पास ना टाइम होता नहीं। अच्छा, हम कहीं भी देख रहे हो ना, आ जाके फिर आपकी तरफ ध्यान पड़ जाता है। अच्छा, बिजी डॉक्टर होते हैं, बिजी डॉक्टर। जी मैं क्या बिजी करते रहता क्या मतलब आप इंसानों के डॉक्टर? मैं इंसानों के डॉक्टर हाँ जी। मैं तो सुन की है कि मतलब कि इंदे जी किहड़े मज्जां दा टीका पिया कौन से डॉक्टर हैं? कोई एमबीबीएस हैं आप? क्या नहीं मैं एमबीबीएस नहीं जी। आपको डिग्री क्या है? डिग्री मेरे पास डिग्री है, 3rd डिग्री। वो तो आप मरीज पे करते हैं ना। देखिए मैं वो डॉक्टर हूँ जिसका डॉक्टर जितने भी जानते हैं ना मरीज को, मरीज ने देख के कहना डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया। बस एक बस आपकी कंप्लेन आई है लास्ट टाइम, एक डॉक्टर मरीज आपके पास आया, आप उसकी ड्रिप खा गए पूरी। ओए सर हुण मैं की करा ऑरेंज फ्लेवर जिसे तो मैं फिर बहुत अच्छा। सर ये बताएं, यूजुअली ऐसा होता है कि जब कॉमेडी शो चल रहा होता है तो एंड पे जुगत पर लड़ाई होती है कि एंड वाली जुगत मेरी होगी, जिसके ऊपर कोई जुगत नहीं मारेगा, ऐसा कभी हुआ? मैंने होते देखा जरूर है, लेकिन मेरी तरफ से कभी नहीं हुआ। गालिबन ये पंच लाइन की आखिरी। हाँ नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं। कौन करते हैं बताइए? बहुत से दोस्त हैं, एक फहरिस्त है। जैसे कि नाम बदले के बताइए, नाम लेके बताइए। परेशान हुए थे वो, यार मेरा थे लाफ्टर यार, ठीक है जी। लेकिन ये है कि है ऐसे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और कोई ऐसा जो अपने आप को कॉमेडियंस का पहलवान कहता हो लेकिन ना हो? नहीं, कहते तो सारे ही पहलवान है अपने आप। हर बंदा कह रहा है मेरे तो अच्छा थे, ही कोई नहीं, बड़ी ऑफर आ रही है उन्हें क्या है? मैं तो ये राती फेयर फॉर। लेकिन बिलीव मी, मैं अपना ये कहूँगा कि हम लोगों पे अल्लाह पाक को ख़ास करम नवाजी है, माँ बाप की दुआएं हैं, दोस्तों की दुआएं हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ का मौका मिलता है कि हम लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटों का बायस। बच्चों में कोई किसी को है शौक लेगेसी कंटिन्यू करने का? सबको है। जबरदस्त, यानी कि हम देखेंगे आगे इंशाल्लाह। बहुत से अलबेलाज। हाँ जी, मैं क्योंकि जिस तरह मेरे वालिद साहब ने मुझे अपना मना नहीं किया, जिस तरह बच्चों के लिए भी दरवाजे खुले हैं, वंडरफुल, वो अपना पढ़ें, अगर उनमें टैलेंट है, सिंगिंग का है, एक्टिंग का है, आए। सर ये बताए, आपको अपना फेवरेट पार्टनर कौन लगता है कॉमेडी में? जब आप पंच लाइन्स कर रहे होते हैं तो मजा आता है आपको, एक बात से बात निकलती है, मजे की कॉमेडी स्टार्ट। अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जिसके साथ है? अंडरस्टैंडिंग तो माशाल्लाह सबके साथ है, लेकिन सलीम अलबेला, अपना आगा, अच्छा, इफ्तिखार ठाकुर, नसीम विक्की, इन सब के साथ क्योंकि मैंने बहुत सा काम किया हुआ, तो हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा। वो एक बात शुरू होती है ना, बात से बात चलते 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 तो वो फिर वो अजीब सा एक माहौल बन जाता है। अच्छा, कि थोड़े बचपन तो बच्चों तो गल याद है कि बचपन च हैजा होया तो? है जी, बचपन च हैजा होया तो? हैजा खरबूजे तो बाद पानी पी लिया होवे तो? हो नहीं कोई गल नहीं, इलाज है इंदा, इलाज है। की डॉक्टर साहब मैनू हैजा पूछ रहे कभी बचपन जो लैके हुण तक होया तुहानू? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह दा। इन्हां नू इनकारिया भी है। इनकारिया ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਗੁੱਡ ਬਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਏਡਾ ਸੁੱਜਿਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मुझे अभी कॉल आई है ਅੱਛਾ ਜੀ, मेंटल हाउस से ना। ਅੱਛਾ ਜੀ, हाँ, वो कहते साडा एक डॉक्टर दौड़ गया है। ਓਏ आप तो नहीं है वो? आप वापस रिपोर्ट करें, पागलखाने पहुंचे आप, सिक्योरिटी इनको भेजें जरा। तो उन्होंने मुझे अभी फोन आया, साडा डॉक्टर सनी गायब है। सर प्लीज सर। यस 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 सर बहुत टीके ला डॉक्टर सनी पागलखाने दौड़े है। ਓਏ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ जाओ 10 बजे बंद हो जाना पागलखाना। 10 मैंने बजे फिर जानदा ड्रॉप कर दिया। अरे आपने अपना इलाज नहीं करवाया इनसे? नहीं। सर मुझे ये बताइए, जब शादी की बात करते हैं, मशहूर हैं, एक कह सकते हैं कि मशहूरी के साथ पैसा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, हाँ जी, नहीं, नाम है, शोहरत है, लेकिन फैंस भी कम नहीं होंगे। किसी ने प्रपोज किया हो या शादी के हवाले से बताएं, मोहब्बत से शादी की या अरेंज हुई है? नहीं, शादियाँ तो मोहब्बत की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी शादियाँ? 2। तीसरी का इरादा है कि नहीं? इसमें कोई वो नहीं है, नहीं
नसीब की बात है, वैसे फिलहाल अभी ऐसा इरादा नहीं है। नसीब की बात है। हाँ, लेकिन नसीब की बात है। लेकिन अभी जरा बिजी हूँ अभी recording में। लेकिन मैंने जिस तक लगता है थोड़े कभी इंज सजे गोडे दे दर्द हुई सडे गोडे सडे गोडे डॉक्टर साहब ना हुण अथा फपा थथा हो गए ने समझ जी सच रहा उन्होंने दस मैं कितों आया हूँ। अच्छा जी, खाना भी बड़ा अच्छा आपके यहाँ बनता है जी अल्हम्दुलिल्लाह। खुद भी कुकिंग शुकिंग कभी करने का हुआ? नहीं भाई, मुझे अपना मैं चीज़ अंडा बड़ा अच्छा बनाता हूँ। अच्छा, बेगम के लिए बनाते हैं? जी बेगम के लिए। अच्छा, कभी ऐसे हो कभी एक बेगम के लिए आपने कुछ ज्यादा तरद्दुत कर दिया हो या चीज ऑमलेट उनके लिए बनाया हो, दूसरी बेगम नाराज हो जाए, किस तरह बैलेंस करते हैं? नहीं, दोनों को बना के मैं देता हूँ, मैं उस तरह वो बैलेंस, लेकिन वो दोनों बहुत अच्छी हैं, बिलीव मी। मैं बड़ा ही खुशकिस्मत हूँ हर हवाले से। उसमें एक हवाला ये भी है कि मेरी दोनों मिसेस जो है वो मेरी डाई हार्ट फैन है। जबरदस्त। वाह वाह वाह। अच्छा, आप ये आपका बड़ा मिलता जुलता है। आप इकरारुल हसन से एक शादी पीछे हैं तो अच्छा, नईम साहब, उन्होंने कहा था कि मैं मशवरा नहीं देता कि कोई और शादी करे दूसरी या तीसरी। अच्छा, आप मशवरा देंगे कि कोई और करे दूसरी या तीसरी शादी? देखें जी, ये तो अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये तो सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है। शादी में कोई बुराई वाली बात नहीं, शादी करनी चाहिए जी बिल्कुल। अगर आप अफोर्ड, आपके लिए ये बात नहीं है, आपको एहतियात करनी चाहिए। सर मैं सिर्फ अब मेरी पहली शादी होती देर फिर वे ना दूसरी तीसरी चौथी मैं क्यों करता। हाँ जी, पहली शादी। अभी मेरी एज नहीं ना इतनी हुई, इसलिए। आपकी एज शादी वाली तो है ही नहीं, फिर जी ਤੁਹਾਡਾ वेट भी शादी वाला नहीं गा। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਗੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी, हाँ जी, नहीं। और आप तो अच्छा, होके फिर जा वो रहे हो। लगता क्या है? Good one, नईम साहब। बेटा लगता क्या है? अच्छा, लड़ाई होनी थी तो मैंने दूसरी गधा क्या ਹੁੰਦਾ ਤੇ नहीं नहीं, गद्दा गद्दा गधा। अच्छा, मुझे ये बताइए, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਟਰਾ ਕੇ ਲੈ जा। सर मुझे सबने बताइए, स्वस्थ कभी बनाया ऐसा था। हुआ कि आप अपनी बीवी को कहीं छुपके से लेके गए हो सैर पर या शॉपिंग करवाई हो तो मना किया हो कि कोई स्टेटस अपलोड ना करे या बताए नहीं, दूसरी फैमिली को वो नाराज हो जाएंगी? छुप के आजकल तो चले सोशल मीडिया का जमाना है ना। नहीं, मैं मजे की आपको बात बताता हूँ, मेरी दोनों फैमिलीज एक ही घर में रहती अच्छा, वेरी गुड। तो दोनों को इकट्ठे लेके जाते हैं? इकट्ठे हम जाते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, खातूने अव्वल खातूने दोम तो होंगे ना घर में, सीनियर ऐसा तो होगा सीनियर ना। भाभी, जिम्मेदारी जूनियर किसकी भाभी। ज्यादा, ऐसे डिसीजन है। मेकिंग पावर किसके पास है? नहीं, दोनों की है। अच्छा, वेरी गुड। मैंने अपनी तमाम पावर्स उनको दे दी हुई हैं। अच्छा, अब मैं बिल्कुल वहाँ पे कभी इख्तलाफ आता है? नेचुरल है, आता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो इख्तलाफ इस तरह का नहीं होता। इख्तलाफ ये होता है कि आप बिजी हैं बहुत। लेकिन घरों में जब पावर्स आ जाए सबके पास तो टकराव तो होता होगा। नहीं, कभी भी नहीं। बच्चों का दोनों माओ से प्यार है दोनों का उसी तरह? पता नहीं चलता कि ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ। अच्छा, वेरी गुड। ये भाई तो फिर दुनिया की जन्नत बनाई फिरता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये खास करम है मुझ पे जबरदस्त। और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं कि मेरी फैमिलीज, मेरे बच्चे, मेरी मिसेस, वो मुझे बिल्कुल घर की तरफ से कोई टेंशन है ही नहीं। सर फिर ना देखो, मैं सारी दुनिया ਨੂੰ नुस्खे देना वा, ਆਹ ਨਾ ਨੁਸਖਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। असल मैंने पता सी डॉक्टर मैं ही निकलना। इस गल ते डॉक्टर वाकई आप तो उल्टा अपना इलाज करवा रहे हैं इनसे, आप तो इनका करने आए ये सिर्फ एक चीज है जी। नाजरीन, वर्सटाइल वन एंड ओनली हनी अलबेला हमारे साथ मौजूद थे और अली हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सनी के रूप में, और बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन हुई। और ख़ास तौर पे हनी अलबेला जो हैं उनके करियर के हवाले से बात हुई, फैमिली के हवाले से बात हुई, और उनकी लेगेसी जो आज भी वो पूरी दुनिया में अपनी लेगेसी को निभा रहे हैं और खूब से खूबतर की तलाश में आज भी उसी तरह हार्ड वर्क कर रहे हैं। हम इनकी कामयाबियों के लिए दुआगो हैं। बिल्कुल ठीक है आपने नईम साहब, थैंक यू सर, आप आए। थैंक यू अली, आप भी आए। आज कॉफ़ी विद समा फुल ऑफ कॉमेडी था, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े की बातें की। इसी तरह देखते रहिए कॉफ़ी विद समा, फिर से मुलाकात होगी नईम के साथ और मेरे साथ, आपके फेवरेट मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।